2 घंटे, तो वो इम्पैक्ट तो रहेगा। अच्छा देखो, इस क्लास में मैं आज क्या क्या पढ़ाऊंगा वो भी, ठीक है ना, आज क्या क्या पढ़ाऊंगा वो भी। और फिलहाल थोड़ा सा ये सब छोड़ो, मैं 7:45 बताऊंगा क्यों है मेरी ये लास्ट क्लास, क्या है कैसा है, वो मैं अभी दुखी होना छोड़ दो, मैं हूं तो आपके साथ हूं, ठीक है ना। अब आ जाओ इसका ये देखते हैं, महत्वपूर्ण पुरस्कार, एप्स, पोर्टल, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, विभिन्न राष्ट्रीय खेल, महत्वपूर्ण सम्मेलन, अभ्यास, ये सारा आज ये सारे टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग आज ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो 6:10 हो चुका है और शुरू करते हैं। अब जब 7 बजेगा तो 7 बजे स्लॉट वाले सारे बच्चे आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग यहीं पे इसको कवर करेंगे, ठीक है। और टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। कल 2 मार्च को आरपीएफ का पेपर है, कल सुबह है ना आरपीएफ का पेपर, तो वो पेपर देना, ठीक है ना। वो पेपर देना तुम लोग आनंद से। महत्वपूर्ण पुरस्कार, यहां से शुरुआत करते हैं। टॉपिक वाइज आपको दोहरवाना शुरू करूंगा। टॉपिक वाइज पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले कौन से विदेशी नेता बन गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान का सम्मान पाने वाले कौन से विदेशी नेता बन गए हैं, बताएं। तो सर ये पहले बने हैं मोदी जी, पहले बने हैं मोदी जी। लाइट तेज है क्या? अब सही है? अभी लाइट तेज लग रही थी हमको, क्लियर दिख रहा है ना? चलो आओ अगला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हाल ही किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुछ दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री जी रूस गए थे। अब देखो रेलवे हो या एसएससी, अब सब लोग दोहराओ, अब 1.5-2 घंटा मेरे साथ लग जाओ। निम्न में से किसे हाल ही में 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा और आपके इस पे, ठीक है ना, टॉपिक वाइज। 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है सूर्य बालाजी, सूर्य बालाजी। अगला, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी फिजी, तिमोर लेस्ते, न्यूजीलैंड 3 जगह गई थी और उसमें से तिमोर लेस्ते ने इनको सम्मानित किया है। ये आपके रेलवे एग्जाम, आरपीएफ एग्जाम सबके लिए 1 साल का पढ़ा रहा हूं। ग्रुप डी और एमटीएस सबके लिए है ये। ग्रुप डी का है, एनटीपीसी है। हाल ही में राष्ट्रपति किस देश के सर्वोच्च नागरिक से? सर आपके फिजी का भी सर्वोच्च सम्मान उनको मिला है। अगला, निम्न में से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है 2024? हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए गगन गिल जी को चुना गया है। इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार का ये पूरा लिस्ट है। आपसे जो पूछेगा वो पूछेगा इंग्लिश और हिंदी का। अक्सर रेलवे का ये पैटर्न रहा है कि वो इंग्लिश और हिंदी का पूछता है, ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी। अगले पे आएंगे। और अन्य लैंग्वेज का भी मैंने दे दिया है। चलिए, निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? अगर द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो गुयाना, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो गुयाना ने। तो नहीं यार, मैं ना आज 6 बजे इसलिए क्लास, मतलब अभी क्लास जल्दी इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि थोड़ा सा अतुल सर अस्वस्थ थे, तो मुझे लगा 7 बजे की जगह मैं 6 बजे भी तो पढ़ा सकता हूं, आपका स्लॉट खाली चला जाता, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सर नाइजीरिया ने। नेक्स्ट, कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए से किसे चुना गया है? यह रिवीजन क्लास है 1 साल के करंट अफेयर का। टॉपिक वाइज हर 15-20 क्वेश्चन के बाद टॉपिक बदल जाएगा। अभी पुरस्कार का टॉपिक चल रहा है। राइट आंसर गंजीफा रघुपति भट्ट जी। निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित करने घोषणा की है, सी ऑप्शन, डोमिनिका रिपब्लिक ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से कुवैत को सम्मानित किया है। निम्न में से किसे सरस्वती सम्मान 2023? देखो ये मैंने, अब तो सरस्वती सम्मान 2024 तक का, लेकिन सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा जी को था। ये ओल्ड क्वेश्चन है, इसका अपडेटेड वाला देख लेना। तेंजिंग नोरगे सम्मान से सम्मानित किया गया है, बताइएगा। तेंजिंग नोरगे सम्मान, तेंजिंग नोरगे सम्मान दिया गया है संवित कंसवाल को। 2024 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार। अभी देखो 2025 का आज आप 1 मार्च पे खड़े हो, कल 2 मार्च को आरपीएफ का पेपर है।
अब इस वीडियो को लोग बाद में भी देखेंगे, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि ये मतलब रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप ग्रुप डी देने जा रहे हो, एनटीपीसी, आरपीएफ या एसएससी को एग्जाम, ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 70वें संस्करण में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? बताओ, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? सर हमको चलो बताओ। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, शाहरुख खान। ठीक है ना, राइट आंसर होगा शाहरुख खान। अगला, निम्न में से कौन जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं? बताओ, निम्न में से कौन जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं? अदिति सेन डे जी। अगले पे आएंगे, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के साथ हाल ही में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? किसे? तो सर गुलजार जी को दिया गया है, गुलजार जी को। अगला क्वेश्चन आपके लिए, गुलजार जी। अगला नेक्स्ट क्या है भैया? केंद्र सरकार द्वारा 9 फरवरी 2024, मैंने क्या कहा, एक साल का आज करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। आज आप 1 मार्च पे खड़े हो और ये 9 फरवरी हो गया ना, एक साल। दी गई निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं दिया गया है? सर इनमें से रतन टाटा, रतन टाटा को कहां भारत रत्न की घोषणा हुई थी? चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, इन लोगों की तो घोषणा हुई थी। 5 लोगों की, लाल कृष्ण आडवाणी जी, कर्पूरी ठाकुर जी, इन लोगों की घोषणा हुई थी, रतन टाटा जी की नहीं। ठीक है, अगला, बल्कि रतन टाटा जी का इसी वर्ष 2024 के लास्ट में देहांत हुआ था। ठीक है ना, ये पांचों याद रख के जाना। मैं लिख के कह सकता हूं कि आपके आरपीएफ का पेपर हो भले 2 मार्च को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। अगले पे आएंगे, किस बॉलीवुड अभिनेता को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस बॉलीवुड अभिनेता को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड ये दिया गया है? आपने देखा था कोविड के समय ये कितना ज्यादा सक्रिय हो गए थे, सोनू सूद जी। निम्न में से किसे 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित किया गया है? देवी शंकर अवस्थी सम्मान से, तो देवी शंकर अवस्थी सम्मान निशांत जी को। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से किसे 2024 के लिए प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2024 से किसे एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सोच समझ के बताओ। एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताना मेरे भाई, बताओ। तो एबल पुरस्कार से बी ऑप्शन, मिशेल टेलाग्रैंड को। मिशेल 24 का है। अगले, निम्न में, अब चूंकि अवार्ड के क्वेश्चंस ज्यादा हैं इसलिए इनको थोड़ा ज्यादा, उसके बाद फिर हम लोग अवार्ड वाले सेक्शन से फिर दूसरे 25-30 टॉपिक हैं आज। ये निम्न में से संगीत कला निधि पुरस्कार 2024, भाई देखो 2025 के अभी 2 ही महीने बीते हैं, बाकी तो 24 का ही करंट पूछेगा थोड़ा। निम्न में से किसने गोल्डन बुक अवार्ड 2024 जीता है? गोल्डन बुक अवार्ड 2024, गोल्डन बुक अवार्ड 2024 राखी कपूर जी ने जीता है। जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार, देखो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी हो या रेलवे, कल 2 मार्च का आपका आरपीएफ का पेपर हो या आने वाला कोई हो, ये इसमें पूछेगा, किसी भी शिफ्ट में देख लेना, ये क्वेश्चन आरपीएफ के पेपर में रहेगा, निश्चित कह रहा हूं। इरास्मस पुरस्कार अब उसका कारण है भारतीय व्यक्ति को मिला है, वो भी जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए मिला है, तो लगभग तय है। निम्न में से किसे 2024 के लिए प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सर ये किया गया है जापान के रिकेन यामामोटो को, जापान के रिकेन यामामोटो को। अगला, किस देश को हाल ही में प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार, खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को ही दिया गया है, ठीक है ना, भारत को दिया गया है। नेक्स्ट आपके, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा निम्न में से किसे प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया पावुलुरी सुब्बा राव जी, ठीक है, पावुलुरी सुब्बा राव जी। कंप्यूटिंग का नोबेल कहे जाने वाले 2023 एमसीएम ट्यूरिंग पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? एमसीएम ट्यूरिंग पुरस्कार, बताओ। एमसीएम ट्यूरिंग पुरस्कार, सर एमसीएम ट्यूरिंग पुरस्कार एवी विगडरसन को। नेक्स्ट पे आएंगे, जेनी एपेर्नबेक किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने 2024 अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? जेनी एपेर्नबेक, बताओ। जेनी एपेर्नबेक, बताओ बताओ बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? सोच समझ के बोलो। वहां बस पानी रख दो ना, हो गया। हाँ पानी रख दो, मैं कर लूंगा। जर्मनी। अगला,
नेक्स्ट क्या है आपके अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ग्रीन आस्कर, देख लेना, हो सकता है कल 2 मार्च के आरपीएफ में ना पूछे, 4, 5, 6, 7 वाले शिफ्ट में पूछ सकता है, या फिर ये ग्रुप डी में पूछ सकता है, या फिर आपके एनटीपीसी में। आज ये मैं मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, 1 मार्च को शाम 6:30 बजे के आसपास ये मैं बात बोल रहा हूं, अब देखना तुम ये पेपर में, क्योंकि ये जो है आपके वो क्या कहते हैं रेलवे को इससे बहुत मतलब है। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? सर वो भावी मेहता बुक के कवर को डिजाइन करने के लिए दिया गया है। निम्न में से किसे गोल्डमैन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? ये अवार्ड वाला सेक्शन चल रहा है, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, चूंकि अवार्ड्स ज्यादा इसलिए 40-50 क्वेश्चन है, उसके बाद सब 20-20 वाले आ जाएंगे। आलोक शुक्ला अगला, 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है, किसे? 12वें विश्व हिंदी सम्मान से डॉक्टर उषा ठाकुर जी को। निम्न में से किसे पेन पिंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पेन पिंटर अवार्ड, शिवम कौशिक, विकास मेहता, अरुंधति राय, या फिर आपके मानसी अरोड़ा? तो पेन पिंटर अवार्ड ये मिला है अरुंधति राय को, बहुत बड़ी लेखक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी बड़ी फेमस बुक है। वो अक्सर स्टैटिक टाइप में आपसे पूछ देता है, लेकिन पूछता तो है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी किताब है? तो अरुंधति राय की ही किताब है। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पहला, अब सोचो ये ना 8-9 महीना पुराना क्वेश्चन है, लेकिन 1 साल का करंट अफेयर पूछता है ना, वो भी पहला भारतीय जिसको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, विनोद गड़ात्रा जी को दिया गया है, ठीक है ना, विनोद गड़ात्रा। और मैं कसम बताऊं, मैं तुम्ही लोग को 4 बार दोहराते मुझे याद हो गया है कि बस सही है, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, निम्न में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 गौरव पांडे। अगला, निम्न में से किसे गुल्डलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गुल्डलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार, भैया बहुत सही है, सही था भी नहीं, कहा उसी के पास था ना, देखिए, और चला जाता तो सब खत्म हो जाता व्यवस्था। ये ना सॉफ्ट चलता है सिद्धलिंग पतन सेट्टी। अगले पे, निम्न में से किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार की बात करें तो कृष्ण प्रकाश जी को। अगले पे आएंगे, निम्न में से किस स्पेस एजेंसी को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? बताओ। तो वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से कोई और नहीं, इसरो। मैं कह रहा हूं कल 2 मार्च है, कल आप आरपीएफ का पेपर दोगे, देखना किसी न किसी शिफ्ट में यही क्वेश्चन रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं, एक अवार्ड वाला टॉपिक कवर हो रहा है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की थोड़ी ज्यादा संभावना रहती है। एक स्टूडेंट लिख रहा है सर स्लो पढ़ाइए, लल्ला ये सब क्वेश्चनवा ना मैं पूरे साल भर में ना 5-5 बार पढ़ा ले गया हूं। अब अगर तुमको नहीं आ रहा है तो मेरे स्लो पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर जीएस में आता है तो तुरंत कर ले जाओगे, करंट अफेयर में नहीं आता है तो लो भाई से हाथ बांध के खड़ा हो कर लो। ओलंपिक ऑर्डर, सर भारतीय खिलाड़ी के तौर पे तो ये पहले हैं अभिनव बिंद्रा, लेकिन व्यक्ति के तौर पे दूसरे हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को भी मिला है, तो खिलाड़ी के तौर पे ये पहले हैं। और अगर यही क्वेश्चन पूछता कि दूसरे कौन है, मतलब पहला भारतीय कौन है, तो इंदिरा गांधी, लेकिन वो खिलाड़ी तो नहीं थी ना, और यहां पे खिलाड़ी शब्द का प्रयोग कर दिया है। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब मिला है, मिस एआई का खिताब किसको मिला है? ठीक है ना, तो मिस एआई का खिताब बी ऑप्शन केंजा लेली। निम्न में से किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार सी ऑप्शन महाराष्ट्र को दिया गया है इस बार का। निम्न में से किसे पहले विज्ञान रत्न, अब सोचो ये अवार्ड पहली बार भारत सरकार ने किया है, अब बताओ पहला विज्ञान रत्न अवार्ड क्या नहीं पूछ सकता है? ये भाई संभावनाओं पे ही बात होती है। गोविंदराजन पद्मनाभन। अगला, हयायो मियाजाकी किस क्षेत्र से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में 66वें रमन मैग्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया है? 66वें रमन मैग्सेस पुरस्कार, 66वां रमन मैग्सेस पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र से हयायो मियाजाकी। अगला, अब ये 2024 के रमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता लोग हैं, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे कि अगला क्या है।
निम्न में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती जी को। 71वें मिस वर्ल्ड का आयोजन भारत में किया गया, यह किसने जीता? सर क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। नेक्स्ट आपके अगला, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? अच्छा, मिस यूनिवर्स 2024, अरे यार देखो, मिस यूनिवर्स 2024 आपके विक्टोरिया कजेर ने जीता है। अगला, अब हम लोग का एक टॉपिक कवर हुआ, अब चलो ओलंपिक पैरा ओलंपिक। आपको भरोसा है ना, कल 2 मार्च है और इससे सर एक क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से, और ये टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, थोड़ा सा अपडेट कर दिया इनको। एमटीएस के समय इसको मैंने पढ़ाया था, जीडी के समय पढ़ाया था, कल जब 2 मार्च को आरपीएफ का पेपर है, अब उनके लिए दोहरवा रहा हूं। शुरू करें तो लल्ला पूरे विश्वास के साथ पढ़ा करो, और ये टॉपिक आज हम लोग पूरे पढ़ ले जाएंगे, इसीलिए ये क्लास मैंने थोड़ी जल्दी शुरू की। आइए, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, चलो दोहराओ, आओ सब लोग दोहराओ। 2024 पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया है? 2024 पेरिस ओलंपिक, सर पेरिस ओलंपिक का संस्करण है 33वां। ध्यान से, एकदम बी केयरफुल लल्ला, आराम से, ठीक है ना। एक लोग पूछ रहे हैं सर अतुल सर की क्लास क्यों नहीं है? अतुल सर का थोड़ा सा तबीयत खराब है, ठीक है ना, इसलिए आज अतुल सर नहीं है 6 से 7 में। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया? सबको पता है सर, बच्चा जानता है, पेरिस में किया गया है। 33वें ओलंपिक का। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा किया गया, ठीक है ना। इनको ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया, जैसे भारत के अभिनव बिंद्रा जी को। इस बार कौन सी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? पेरिस में। तो पेरिस में सर नहीं, ये दूसरी बार, क्षमा करिएगा, तीसरी बार हुआ है, तीसरी बार। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह कहां पे हुआ? स्टेड डी फ्रांस में, स्टेड वेलोड्रम में, पार्क ओलंपिक लियोनिस में, या मैटमुट अटलांटिक में? सर ये हुआ है स्टेड डी फ्रांस में। और मैं लिख के कह रहा हूं, अभी कुछ लोग ऐसे वैसे सोच रहे होंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी है ये आपका ओलंपिक पैरा ओलंपिक। शुभंकर क्या था? सर फ्रीजियन टोपी। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? फ्रीजियन टोपी। अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य बताओ। तो पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य है हर किसी के लिए खेल, खेलो, गेम्स फॉर एवरीवन। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते? सर सबसे अधिक पदक अमेरिका ने ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक की बात नहीं है, ओलंपिक की बात हो रही है। पेरिस ओलंपिक में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? जाहिर सी बात है सर, पहला स्थान। अच्छा, इस क्वेश्चन में भाई साहब यही था ना, फ्रांस थोड़ी था, अमेरिका था टॉप करने वाला। 33वें ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 33वें ओलंपिक में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का सेफ डी मिशन कौन था? सेफ डी मिशन, ठीक है ना। इसका बस ये वाला पोर्शन हटा देना। ये सेफ डी मिशन कौन था? तो सेफ डी मिशन कौन हुआ करते थे? गगन नारंग जी। वो यहां पे ट्रांसलेशन मिस्टेक है, इसलिए मैंने ये ऊपर वाली लाइन बस रहने दी कि भारत का सेफ डी मिशन कौन था। अगले पे आएंगे। भारतीय टीम का मसाल वाहक कौन था? देखो, गगन नारंग तो सेफ डी मिशन थे, मसाल वाहक थे अभिनव बिंद्रा, और इन्हीं को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। इनके साथ वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को सम्मानित किया गया है। भारत ने कितने पदक जीते थे ओलंपिक में? ओलंपिक में सर भारत ने कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे, ठीक है ना। अगला बताओ, 2024 में पैरा ओलंपिक में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? बताओ, 2024 में ओलंपिक में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? बताओ। कौन से संस्करण का? सर संस्करण है आपके 17वां। अब ये पैरा ओलंपिक की बात हो रही, पैरा ओलंपिक की।
पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन कब किया गया? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन, मैं तो ये जान रहा हूं ना, तुम लोग डेट भूलोगे यार, डेट भूलोगे एग्जाम में। थोड़ा सा मैं बैठ के कुछ देर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना सर। डी ऑप्शन, 28 अगस्त को शुरू हुआ था, 8 सितंबर को 33वां था, सॉरी ये 33वां तो ओलंपिक का था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का उद्घाटन कब किया गया था? जाहिर सी बात है सर 28 अगस्त को। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भाग्यश्री जाधव के साथ किसे भारतीय, अब आज तो 1 मार्च है, कल तो सुबह आरपीएफ का पेपर रहेगा 2 मार्च को, तो कुछ लोग ऐसे बैठेंगे एग्जाम हॉल में, कसम से अगर यही सब क्वेश्चन झलक गए या यही क्वेश्चन झलक गया, कसम कह रहा हूं सीट से 1 फुट ऊपर उछल जाएंगे, आज तरीके मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। तो याद रखना, आपके भाग्यश्री जाधव के साथ सुमित अंतिल और हरविंदर सिंह के साथ समापन समारोह में भारतीय टीम का ध्वजवाहक कौन थी? समापन समारोह में, तो समापन समारोह में प्रीति पाल, ठीक है ना, समापन समारोह में प्रीति पाल हुआ करती थी। अगले पे आएंगे, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब पेरिस पैरा, जैसे सेफ डी मिशन ओलंपिक में कौन थे? तो गगन नारंग। मसाल वाहक ओलंपिक में कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। इसी तरीके से सेफ डी मिशन पैरा ओलंपिक में कौन थे? तो सर सत्य प्रकाश सांगवान। भारत, किस देश ने पहला स्थान ओलंपिक में? अमेरिका ने प्राप्त किया था, लेकिन पैरा ओलंपिक में चीन ने प्राप्त किया। पैरा ओलंपिक में चीन ने प्राप्त किया। अगला पॉइंट, हाल ही में आयोजित पेरिस पैरा, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सर भारत पैरा ओलंपिक में 18वें स्थान पे है। अब आपके ये वाला टॉपिक खत्म हुआ, इतने सारे टॉपिक कवर करने हैं, देखो थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे अब ये वाला टॉपिक है, कंफर्म 1 नंबर है, कल सुबह खाली 2 मार्च होने दो, पेपर आने दो, 3 शिफ्ट में है ना कल आरपीएफ, देख लेना तुम लोग। अब मैं कल शाम ये जब पेपर आएगा तो मैं खुद भी एक बार सोचूंगा, देखूंगा कि ये कैसा है, क्या है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, निम्न में से किसे विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में, तो विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नगोंजी ओकोंजो इवेला, नाम लेने में बड़ा मजा आता है इनका मुझे, नगोंजी ओकोंजो इवेला। ऐसे घर पे जाके बोल दो भूत आ गया क्या इसके सर पे, फिर नहीं, नगोंजी ओकोंजो इवेला, फिर ऐसे मारते जादू पलट जाए। किसे केरल का राज्यपाल? सर केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्यलकर जी। विदेश सचिव किसे चुना गया? विदेश सचिव, सर विदेश सचिव अभी नियुक्त हुए विक्रम मिस्त्री जी। अगले पॉइंट पाएंगे, मोहम्मद आरिफ हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? मोहम्मद आरिफ, सर अगर मोहम्मद आरिफ की बात की जाए तो बिहार के, ठीक है ना, बिहार के। चलो अगला क्वेश्चन, अजय कुमार भल्ला को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल से एक क्वेश्चन आरपीएफ के पेपर में रहने वाला है उस टॉपिक से। अब मैं ये थोड़ी जानता हूं किस राज्य का पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा। और को खास करके अगर तुम लोग को याद हो तो नवंबर में 10 राज्यों के राज्यपाल बदले थे, उन्हीं में से एक रहना है। हाल ही में किसे यूरोपियन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यूरोपियन परिषद के तो सर एंटोनियो कोस्टा, ठीक है ना। मार्क रूटे तो नाटो के हुए हैं। निम्न में से किसे यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यूरोपीय संसद के अध्यक्ष, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में रॉबर्ट मेट्सोला। अच्छा, आज मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, उस शॉर्ट्स में मैंने ये बोला था कि 28 फरवरी को 1 मार्च को शाम में 7 बजे मैं 1 साल का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। अब मैं आज आ गया 6 बजे, बहुत सारे स्टूडेंट 7 बजे आएंगे, कहेंगे गुरु धोखा हो गया। तो गुरु धोखा नहीं हुआ, तुम लोग थोड़ा सा आधा घंटा पीछे से पढ़ लेना, ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट पाएंगे, तो नासा का प्रमुख ये आपके जेरेड इशाकमैन। हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को, हल्के में मत ले लेना कि ये कैसे है, क्या है, आएगा ऐसा ऐसा। अगला, निम्न में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष? एको कर रहा है सर आप पहले जैसे नहीं पढ़ा रहे। अरे पागल हो क्या, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं? 1 साल के करंट अफेयर को रिवाइज करवा रहा हूं पगलू। कल 2 मार्च को आरपीएफ वालों का पेपर है। फ्रांकोइस बैरू को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रांकोइस बैरू, फ्रांकोइस बैरू फ्रांस के। इमैनुअल मैक्रोन वहां के राष्ट्रपति हैं।
संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक अभी कुछ दिन पहले नियुक्त हुए हैं, बताओ। संजय मल्होत्रा, सर संजय मल्होत्रा 26वें, ये पूछ सकता है। मैं देखो ऐसी से हैशटैग बना दे रहा हूं, अगर कल 2 मार्च के पेपर में आ जाए तब बोलना, ठीक है ना। निम्न में से किसी एशियाई क्रिकेट परिषद के, वो सर बड़े सम्मी सिल्वा श्रीलंका का व्यक्ति हैं ये। मसातो कांडा को हाल ही में किस बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? मसातो कांडा जी बताइए। सर अगर मसातो कांडा जी की बात की जाए तो डी ऑप्शन, एशिया विकास बैंक। नेक्स्ट, निम्न में से किसे हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है तो सर वो के संजय मूर्ति जी, के संजय मूर्ति। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया अध्यक्ष बताओ। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का सर नए अध्यक्ष बने हैं सुरेश प्रभु जी, एक समय रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे। अब 2 मार्च को आरपीएफ का पेपर है, अगर ये होते तो आज ये टेंशन में होते कि कल पेपर शांति से संपन्न होना चाहिए, बिना नकल के होना चाहिए। 36 बात। नवीन राम गुलाम को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? नवीन राम गुलाम जी को मॉरिशस, ठीक है ना, मॉरिशस। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष, सर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष हैं तैयब इकराम जी, तैयब इकराम। हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना आधिकारिक रूप से भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस संजीव खन्ना आधिकारिक रूप से बताओ। सर 51वें नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। अगला, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, सर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें, ठीक है ना, 47वें। अगला, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तीसरे महानिदेशक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक आशीष खन्ना, ठीक है ना, आशीष खन्ना। अगला, प्रबोवो सुबियांतो को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया। नेक्स्ट, अच्छा ये पूछ सकता है प्रबोवो सुबियांतो, अभी याद करो कि इस बार का भारत का चीफ गेस्ट कौन था गणतंत्र दिवस पे? राष्ट्रीय महिला आयोग का, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का नया अध्यक्ष। पैर दर्द हो रहा है यार, आज सुबह भी मैं पढ़ाया करीब 2.5-3 घंटे। अब देखो ना, धीरे धीरे मेरी उम्र हो चुकी है एसएससी अड्डा में, इसीलिए तो आज एक अभी आप देखोगे 7:45-8 बजे एक सेशन लगा है कि संभवतः मेरी लास्ट क्लास। अब हो गया, एक समय होता है सभी चीजों का, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बात करूंगा उस मुद्दे पे भी 7:45 बजे। अब छोड़ो क्या बोलना है। विजया किशोर रहाटकर, ठीक है, विजया किशोर रहाटकर। एस परमेश हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के कौन से महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? बताओ इसका। तो सर एस परमेश 26वें। अगले पे आएंगे। हाल ही में नाटो का महासचिव जो मार्क रूटे नियुक्त हुआ है वो कहां का है भाई? तो मार्क रूटे डी ऑप्शन नीदरलैंड, ठीक है ना, डी ऑप्शन नीदरलैंड। अगला, निम्न में से किसे वायुसेना के नए प्रमुख, और देखो कुछ स्टूडेंट इसमें होंगे वो ये उम्मीद लगाए होंगे कि आशुतोष सर आप समझा, लल्ला ये 1 साल का करंट अफेयर है, 400-500 क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, और रिवीजन शायद ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये मत सोचो कि सर आप पढ़ा कैसे रहे, अरे यार ऐसे ही आज, ठीक है ना। वायुसेना के नए प्रमुख बने अमरप्रीत सिंह जी, और भगवान करे ऐसे ही एक क्वेश्चन झलक जाए तुम्हारे पेपर में, तुम्हारा सही हो जाए, ठीक है ना। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश जी, पर्वतनेनी हरीश जी। अगला, अब महत्वपूर्ण नियुक्तियां खत्म हुई। अब देखो, अब ये वाला टॉपिक पढ़ा जाएगा, विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं। और मैं लिख के कह रहा हूं, तुम हर टॉपिक पे निगाह डाल लो मेरे दोस्त भाई बहन, जितने भी यहां हमारे दोस्त मौजूद हैं। दोस्तों देखना, कल का पेपर 2 मार्च का आने दो, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब बाद में ना मुझे 2x स्पीड में करके इन सबको एक बार दोहरा लेना कान में हेडफोन लगा करके।
जो टॉपिक तुमको जहां से लगे कि इस टॉपिक से आ सकता है, इस टॉपिक से, इसीलिए मैंने टॉपिक बांट दिए हैं आपके लिए। वो राजा के पास मेरी मोबाइल चार्ज में लगी होगी तो मोबाइल और चार्जर के लिए वो राजा से बोले तो दिया ही नहीं। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और नेशनल गेम्स, ठीक है ना, और नेशनल गेम्स। हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहां किया गया? अरे ये सब मत करो यार, मैं बता दूंगा 7:45 बजे। 7:45 बजे मेरा सेशन लगा है, वहां पे मैं बात करूंगा, वहां बस आ जाना। ये मैं पढ़ा लूं 300-350 क्वेश्चन, फिर बात करूंगा। उससे पहले प्लीज कुछ मत लिखो, मैं बोल रहा हूं ना, बस ये पढ़ लो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन, सर इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 तमिलनाडु में हुआ। 2024 अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा संस्करण था? तमिलनाडु में जो हुआ था 2024 वाला, सर ये संस्करण हुआ करता था 6वां, ठीक है। अगला, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में पहला स्थान, मतलब कहां के लड़के लड़कियां एकदम चाप के खेले, माहौल बना दिए, जीत गए? तो यूथ गेम्स में सर ला दिए, ठीक है। हाँ, बी ऑप्शन महाराष्ट्र। चार्ज हो गई कुछ मोबाइल? बहुत सारी। अरे बस माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ एकदम काम सब हो गया। मोबाइल चार्ज में लगाए थे यार, आज मोबाइल चार्ज कर लेना जरूरी था। खैर हाँ, आ जाओ अगले पॉइंट पे आ जाए। अरे पीपीटी चेंजर का ये, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन का आंसर करो तुम लोग। बताओ। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी। क्षमा करिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने पदक वितरित किए गए हैं? खेल, अभी कल हम लोग पढ़ रहे थे कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 32 लोगों को रक्षा मंत्री ने पदक दिए हैं, तो और इसका राइट आंसर क्या है? 933, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में दिखाया गया है? प्रदर्शन खेल, सर प्रदर्शन खेल के रूप में सिलंबम, ठीक है ना, सिलंबम को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, अब देखो यूथ गेम्स नहीं, यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहां किया गया? यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुआ था सर इस बार असम में हुआ था, ठीक है, पिछली बार का लखनऊ में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण था? यूथ गेम अलग है, यूनिवर्सिटी गेम अलग है। तीसरा संस्करण, क्षमा करिएगा, आपके चौथा संस्करण, ठीक है ना, चौथा संस्करण। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुभंकर क्या था? आशु, गोलू, जित्तू, अष्टलक्ष्मी। एक्चुअली ये मेरा नाम है, ये मेरे बड़े पापा के लड़के का नाम है, ये मेरे दोस्त का नाम है, राइट आंसर डी है। अब वो ना, जब मैं इसका ऑप्शन रख रहा था तो मुझे कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा ठीक है यार, आशु, गोलू, जित्तू हो गया। ये मेरा नाम, ये मेरे बड़े पापा के लड़के का नाम, ये मेरे दोस्त का नाम, और ये शुभंकर का नाम। अगले पे आइए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सर इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन उस समय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी थे, तो उनके द्वारा कराया गया था, अब नहीं है अनुराग ठाकुर जी। खेलो इंडिया आयोजन कितने राज्यों में किया गया था? सर पूर्वोत्तर के राज्यों में किया गया था और 7 राज्यों में किया गया था, जो 7 सिस्टर है, ठीक है ना। सर आपने बोला था 7 बजे से पहले शुरू कर दिया। अरे हाँ यार, वो क्योंकि आज अतुल सर अब्सेंट थे, उनकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो मौका मिल गया। और वैसे भी ये चीजें 1.5-2 घंटा से कम में कहाँ होती हैं। अभी आज इसका पार्ट 1 करूंगा, कल पार्ट 2 करूंगा शाम 7 बजे। भले कल संडे है, नहीं कल कहाँ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। बस जो है वो आज है, जो है वो आज की शाम है। खेलो इंडिया आज में जिया करो। कल का किसने देखा है कि मैं यहाँ हूं कि नहीं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं? कल किसी ने नहीं देखा। प्लाने आदमी बहुत बताता है, प्लान बहुत होता है सबके पास, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे। अरे कल आया कब है? इसलिए जो आज है वो अभी है, ठीक है ना। गुवाहाटी। अगला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, ठीक है ना, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इस बार जो मतलब ये यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुआ उसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट है लेकिन तगड़ा खेली। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक एथलीट प्रत्याशा रे। ये पूछ सकता है कि प्रत्याशा रे का संबंध किस खेल से है? प्रत्याशा रे का संबंध किस खेल से है? तो प्रत्याशा रे आपके तैराकी से संबंधित है और ये 4 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। माइकल डिसूजा
अब ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। इनका अब सोचो, ये 8 महीने पहले की न्यूज, 8-10 महीने पहले की न्यूज, 1 साल का करंट अफेयर आपके 2 मार्च आरपीएफ के लिए दोहरवा रहा हूं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, नहीं ध्यान है तो अब कर लो। सी ऑप्शन, तैराकी से है माइकल डिसूजा, डिसूजा भाई के साथ तैरा जाएगा। अब ये नेशनल गेम्स, युवा खेल हो गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और अब आपके 37वें राष्ट्रीय खेल। सर इसका राइट आंसर बनेगा बी, गोवा। ठीक है ना, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के क्या नाम है? शुभंकर सर, उसका नाम है मोगा। पुराने पिक्चरों में एक बहुत मोटी सी महिला आती थी ना, उसको टुनटुन कहते थे लोग। हाँ टुनटुन है, टिंटू। मैं छोटा था तो देखता था, बहुत कॉमेडी वॉमेडी करती थी वो। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, 38वें राष्ट्रीय खेल का देखा जाए सर तो उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, अब ये खत्म। फिल्म क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार, उसके बाद ग्रैंड स्लैम, ऐसे ऐसे करके हर क्षेत्र के 20-20 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको साल भर का पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको अपने दोहराने के हिसाब से इजी हो जाए। आपको लगे कि ये टॉपिक पूछ सकता है, बस यही पढ़ के जाना। आपको लगे ये 3 पूछ सकता है, वही 3 पढ़ो। इसलिए मैंने इसको टॉपिक वाइज बांट दिया है। फिल्म क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार, चाहे वो 70वां नेशनल पुरस्कार हो या ऑस्कर हो या फिल्म फेयर पुरस्कार हो। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा एक घुट पानी पी लें। आज एक्चुअली मैं सुबह भी 3 घंटे पढ़ाया हूं, फिर दोपहर में भी मेरे पेड क्लासेस लगी हुई थी 2, वो बहुत पुराने बैच थे, उनका थोड़ा सा था, 5 घंटे हो गया। फिर अब शाम को 6 बजे से पढ़ा। मेरी इतनी क्षमता नहीं हो पाती कि मैं एक दिन में 6-6, 7-7 घंटे पढ़ा लूं, मैं सही बता रहा हूं। जबकि मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे सर लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं तो हाथ जोड़ता हूं उन शिक्षकों का जो एक दिन में 5-5, 6-6, 8-8 घंटा पढ़ाते हैं। वो देवता हैं वो लोग, मैं मानता हूं मेहनत के। मेरा आज 5वां 6वां घंटा क्लास है और गड़बड़ा जा रहा है, मतलब पैर वैर एकदम दर्द हो रहा है। एक तो आज मैं खाना भी नहीं खा पाया हूं। सुबह 7 बजे से तुम लोग की वो क्लास थी, 8 बजे से, अब वो 11 बजे तक चला। फिर उसके बाद पेड क्लास, फिर भगे भगे गए, नहा के आए, फिर पेड क्लास, फिर ये वाली क्लास। ये होनी चाहिए थी 7 बजे से, शुरू हो गई 6 बजे। सब ध्वस्त हो गया आज का मेरा। निम्न में से किसे 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोई और नहीं, ऋषभ शेट्टी जी हैं, याद रखना, ऋषभ शेट्टी जी। अगला, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? बताइएगा, बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड ये दिया गया है कांतारा को, कांतारा को। ठीक है ना, कांतारा को। अगला, नित्या मेनन के साथ किसे 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? नित्या मेनन के साथ किसे दिया गया है? मानसी पारेख को। देख लेना ऑप्शन में ना, वो का 36 तो करीना कपूर, तो भाटिया, क्या उस लड़की का नाम है यार, रणबीर कपूर की जो वाइफ है, क्या भूल गया, हटाओ। तो उन सब का नाम रहेगा, आप गलती करके आओगे। ठीक है ना, नित्या, अब जबकि नित्या मेनन, मानसी पारेख इतना फेमस नेम नहीं है इन कंपैरिजन टू बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। ठीक है ना, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, तो वो तुम लोग लगोगे टिक मारने। एग्जामिनर 2 ऑप्शन वैसा देगा ही देगा। अब फिर आप कहोगे हमने आरपीएफ 2 मार्च या इस वाले के पेपर को फाड़ दिया, पता चला पेपर है आपको फाड़े बैठा है। समझ रहे हो ना, तो बड़ा सोच समझ करके करना। अब मैं समझाने के लिए भी नहीं रहूंगा कि भैया समझा दूं, कल का कोई भरोसा थोड़ी होता है। नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? किसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है बताओ? तो किसे दिया गया है सर? दिया गया है सूरज बड़जात्या को। इनका वो वाला पिक्चर बहुत फेमस है ना, हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। अगले पॉइंट पे आएंगे। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सबसे बढ़िया हिंदी पिक्चर रही है गुलमोहर। ठीक है ना, सबसे बढ़िया हिंदी पिक्चर रही है गुलमोहर। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? सर ऑस्कर अवार्ड 2024 ओपेनहाइमर को दिया गया, ओपेनहाइमर को दिया गया है। निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सर सी ऑप्शन, क्रिस्टोफर नोलन ने। निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड जीता है?
सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड? सर डी ऑप्शन, एमा स्टोन ने जीता है। निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता, देखो अभिनेता, अभिनेत्री और मूवी, ऑस्कर का यही 3 पूछता है, इससे ज्यादा डेप्थ में तो शायद नहीं जाना चाहिए। सर सिलियन मर्फी, ठीक है ना, सिलियन मर्फी। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है? What was I made for? मैं किसके लिए बना था? हमको खुद नहीं पता हम किसके लिए बने। तुम किसके लिए बने भैया बहनी, तुम लोग भी बताओ, दोस्त मोहब्बत प्यार जितने लोग हो सब लोग बताओ, What was I made for? आप किसके लिए बने थे? हमको तो अपना नहीं पता कि हम किसके लिए बने थे, आप अपना बताइए। अगला, निम्न में से 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में रणबीर कपूर थे। फिल्म फेयर अवार्ड उतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी फिल्म फेयर में 12वीं फेल मूवी को बेस्ट मूवी कहा गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड बी ऑप्शन आलिया भट्ट। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड बी ऑप्शन विधु विनोद चोपड़ा जी। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ए ऑप्शन डेविड धवन जी, डेविड धवन। ये हुआ ग्रैंड स्लैम। कल 2 मार्च है ना, कल से आरपीएफ का पेपर शुरू हो रहा है ना, मैं यहां लिख रहा हूं, एक प्रश्न आएगा, किस दिन के किस शिफ्ट में आएगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन आएगा, और खास करके मुझे उम्मीद है ऑस्ट्रेलियन ओपन से आएगा, क्योंकि वो अभी जनवरी में हुआ है, और मार्च तो अगर लेटेस्ट करेगा तो ये आएगा, नहीं तो पैसे तो भैया फिर यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तीनों पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज, आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। शुरू करें, आ जाओ। ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? महिला सिंगल्स, अब वो कौन जीती है सर? मैडिसन कीज। ये बहुत नया नाम है टेनिस के क्षेत्र में, इनको कोई जल्दी उतना जाता, मतलब आप लोग, हम लोग तो उतना, हम लोग आर्यानन सवालेका, कोको गॉफ, इन्हीं लोग का नाम सुने, इनका नहीं सुने थे। अगला, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सर जिसने पिछले साल भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, जैनिक सिनर ने, ठीक है ना। अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया? सर ऑस्ट्रेलियन ओपन का 113वां संस्करण खेला गया। हेनरी पैटन ने निम्न में से किसके साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024-25 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो पुरुष एकल का खिताब उन्होंने हैरी हेलियोवारा के साथ जीता है। फ्रेंच ओपन महिला, अब देखो फ्रेंच ओपन तुम्हारे एग्जाम तक मार्च अप्रैल तक तो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ये आपके लिए जरूरी है। अब यही आपको 2025 में भी पूछेगा, क्योंकि अब इसको होना अभी बहुत दिन बाद है, आपका पेपर कल 2 मार्च को है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही अपडेटेड है, उसके बाद ये तीनों फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, ये तीनों तो 2024 वाला ही पूछेगा। डी ऑप्शन ईगा स्विटेक। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? पुरुष सिंगल्स का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला, 2024 में फ्रेंच ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया? बताओ, 2024 में फ्रेंच ओपन का कौन सा संस्करण? तो फ्रेंच ओपन का 123वां। कैटरीना सिनियाकोवा ने निम्न में से किसके साथ मिलकर फ्रेंच ओपन में महिला युगल खिताब जीता है? तो महिला युगल खिताब कोको गॉफ के साथ मिलकर। नेक्स्ट, विंबलडन, इसका आंसर करो, थोड़ा शूज का लेस ओपन हो गया, उसको बांध लो। ये इसका आंसर करो तुम लोग, महिला सिंगल्स किसने जीता है? तो महिला सिंगल्स बारबोरा क्रेजिकोवा। और हां, मुझे देखने वाले हर स्टूडेंट, ये आप जान लें, ये मैं कोई पढ़ा नहीं रहा हूं, ये बस मैं ऐसे ही आपका आकर के एग्जाम से पहले रिवीजन करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर इस समय आप स्क्रीन पे ना होते तो पता नहीं क्या कर रहे होते, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि शायद ये क्वेश्चन तो ना देख रहे होते संभवतः अभी। और ये मुझे 100% पता है कि आपके पेपर में ये आएगा, कंफर्म आएगा ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन। विंबलडन का कौन सा संस्करण खेला गया बताइए? हाँ भाई, आप अब को करा रेलवे ग्रुप डी के लिए, भाई ये 1 साल का करंट अफेयर है, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी सबके लिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन 137वां। अगला क्या है भाई?
हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब आर्याना सबालेका ने जीता है। पुरुष एकल का खिताब, पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। अच्छा, वो डबल्स वाला पूछने की उम्मीद कम होती है, जो मुझे लगता है सिंगल्स ही पूछता है। तो जब आप ये ग्रैंड स्लैम वाला टॉपिक पढ़ें, सिंगल्स पे ज्यादा फोकस करिएगा रेदर देन डबल्स के, ठीक है ना। 2024 में यूएस ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया? यूएस ओपन का, सर यूएस ओपन का ए ऑप्शन 141वां संस्करण खेला गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन के पुरुष एकल का विजेता जैनिक सिनर। अब देखो ये नाम इंपॉर्टेंट है, जैनिक सिनर। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जो जनवरी में हुआ वो जीता है। यूएस ओपन 2000, ये सर कहां का है? ये लड़का है सर इटली का, जैनिक सिनर। फ्रेंच ओपन और विंबलडन दोनों एक ही व्यक्ति ने जीता है, कार्लोस अल्कराज। जिसको क्वेश्चन नंबर 144 और 45 याद रहेगा उसका एक नंबर ज्यादा आने की संभावना है। रीजन है कि 144वें 145वें में दो ओपन एक साथ दिए हैं ना। कार्लोस अल्कराज कहां से हैं सर? स्पेन से हैं। फिर वही बात 146वें पे लागू होती है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन के महिला एकल विजेता। अब देखो यहां पे ऑस्ट्रेलियन नहीं, ये हटा दो, ये हटा दो, ऑस्ट्रेलियन नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेडिसन क्वीज जीती हुई हैं। हाँ ये सही था कि 2024 में ये जीती थी। कौन? आर्याना सबालेका। और वो कहां की है? बेलारूस की। इसीलिए मैंने ऑस्ट्रेलियन को काट दिया, वो मेडिसन कीज ने जीता है 2025 वाला। लेकिन ठीक है ना, ये हो गया। अगले पे आते हैं, ठीक है, अगले पे आते हैं। निम्न में से किसने पेरिस ओलंपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक, सी ऑप्शन, नोवाक जोकोविच ने जीता है, नोवाक जोकोविच। तो अब आपके ग्रैंड स्लैम खत्म हुआ। अब ये तो आप मानते हो ना कि G20, G7, ब्रिक्स की बैठक, आसियान की बैठक, ओपेक की बैठक, एपेक की बैठक, COP16 की बैठक, CBD की बैठक आपसे पूछता है। अब वही पढ़ाने जा रहा हूं। वो अक्सर ये क्वेश्चन रहता है, ये बैठक कहां हुई, ये बैठक कहां हुई, तो अक्सर रहता है। महत्वपूर्ण सम्मेलन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण सम्मेलन, निम्न में से किस देश में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? G7 शिखर सम्मेलन इटली में, ठीक है। अगला, क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? बताओ। क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन, तो क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन अमेरिका में। G20 का आयोजन कहां किया गया? G20 का हाँ भैया, आज हम क्लास थोड़ा पहले ही शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। थोड़ा पानी और रख लें, आज हम थोड़ा क्लास पहले ही शुरू कर दिए थे। तो राइट आंसर बनेगा डी। आज तुम लोग को एक दिखाएं। अगला, निम्न में से किस देश में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? किस देश में 21वें आसियान शिखर सम्मेलन का? आप ध्यान से देखो सर, वो लाओस में किया गया है। कहां किया गया है? लाओस में। अगला, निम्न में से किस देश में ब्रिक्स के 16वें संस्करण का आयोजन किया गया? आंसर करो। ब्रिक्स के 16वें, रूस में, ठीक है ना, रूस में। अगले पे आएंगे, निम्न में से किस देश में संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इस बार SCO की बैठक कहां हुई थी? सर कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में। निम्न में से किस देश में जैविक विविधता पर कन्वेंशन पार्टियों का 16वां सम्मेलन आयोजित किया गया? कल 2 मार्च का जो पेपर है आपका RPF का, अच्छे से देना लल्ला सब लोग, जिनका जिनका भी है। मैं आपको एडवांस में ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं, बढ़िया से दे के आना। ये कोलंबिया। अगला, निम्न में से किस देश में जलवायु परिवर्तन संकट पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन शुरू किया गया? बताओ। 29वां सम्मेलन, सर 29वां सम्मेलन हुआ अजरबैजान में। निम्न में से किस देश में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79वां बैठक आयोजित किया गया? तो अमेरिका में इस बार हुआ है, न्यूयॉर्क में। नाम का सम्मेलन 2024, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मोशन,
मूवमेंट, उसका बैठक हुआ है सर इस बार युगांडा में। आप कल 2 मार्च है, अगर आपके टच में कल 2 मार्च का कोई लड़का लड़की आरपीएफ का पेपर देने जा रहा हो, आज के मेरे सेशन से ना क्वेश्चन मिलाना। मैं लिख के कह रहा हूं, मुझे भरोसा है अगर करंट अफेयर आएगा तो ये जो आज मैं 1 साल का आपको दोहरवा रहा हूं इसमें से आएगा कल 2 मार्च को। ठीक है ना, कल 2 मार्च है ना, आने दो, सुबह होने दो पेपर, मैं भी देखूंगा। अब ये मैं बताने तो नहीं आ पाऊंगा कि पेपर में क्या आया क्या नहीं आया, लेकिन मैं भी कल देखूंगा इस चीज को। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहां किया गया? दावोस में किया जाता है सर, फिक्स है, ये कहां किया जाता है? दावोस में। अगला, अभी हाल ही में किस स्थान पर एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। 14वें वैश्विक आप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? बताओ। हो चुका है, नई दिल्ली में हुआ है। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? बताओ। देखो, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? एक्चुअली अभी थोड़ी देर में एक सेशन है, अब वो क्या बोलूं यार, मेरे पास बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन पे कोई उत्तर न दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। अभी ये जब सेशन 7:30 पौने 8 बजे मैं आऊंगा, 5 मिनट के लिए आपके साथ जुड़ूंगा, फिर उस समय उस पर बात होगी। अभी मत करो यार, मेरा मन ऑलरेडी दुखी है, मैं बताऊं साफ। तो प्लीज मतलब मुझसे ये क्वेश्चन अभी मत करो। मैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रीन नहीं देख रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मेरा आज मन दुखी है। अब वो तो कल आरपीएफ वाले बच्चों का पेपर है कि एज अ टीचर मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। विश्व हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? विश्व हाइड्रोजन समिट, सर हाइड्रोजन के ऊपर इस बार बैठक नीदरलैंड में की गई। नहीं, मैं इतना धीमे कभी नहीं पढ़ाता हूं, और ना मैं इतना थोड़ा सा एनर्जी के कम के साथ रहता हूं। अब चूंकि आज थोड़ा सा वजह भी है, थक भी गया हूं, परेशान भी हूं, अब क्या ही बोलूं। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की 4थी वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? बिम्स्टेक वालों की बैठक का आयोजन म्यांमार में किया गया है। निम्न में से कौन सा देश आईसीसी वार्षिक सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? आईसीसी वार्षिक सम्मेलन 2024, आईसीसी वार्षिक सम्मेलन 2024 श्रीलंका। एक लोग पूछ रहे हैं सर आप दुखी क्यों हैं? जिस चैनल पे आप सालों का समय देते हैं ना, और अचानक से आपको ये पता चले कि अब आप उस पे नहीं हैं, तो दुख होगा लल्ला, ये बात याद रखना। और मेरा तो ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किस स्थान पर 34वां महिला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? बताओ। तो डी ऑप्शन मैड्रिड, ठीक है, डी ऑप्शन मैड्रिड। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं बैठक की मेजबानी किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर बनेगा भारत, ठीक है ना। अब वायु परिवहन, ये वाला टॉपिक खत्म हुआ, महत्वपूर्ण सम्मेलन। अब सैन्य अभ्यास, ठीक है। अब कौन सा टॉपिक किया जाएगा? सैन्य। मेरा थोड़ा पैर दर्द हो रहा है, खड़े खड़े यार, आज सुबह से बहुत क्लास ले चुके, इसलिए मैं थक गया हूं, तो मैं बैठ करके पढ़ा रहा हूं। नहीं, अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी हाइट ठीक ठाक भगवान ने दी हुई है, लेकिन आज खड़े होके नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा पैर दर्द हो रहा है लल्ला, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं इसमें। तो ये वाला आप टॉपिक, ठीक है ये। और मैं बार बार कह रहा हूं, कल आपका 2 मार्च से, कल 2 मार्च से आपका आरपीएफ का पेपर शुरू हो रहा है, तो ये उसी के रिगार्डिंग सोच सोच करके शब्द, अब ये सबको काम आएगा, जीडी वालों को, एमटीएस वालों को, एनटीपीसी को, ग्रुप डी को, सबको काम आना है। सैन्य अभ्यास, हाल ही में भारत और किस देश के बीच स्लीनेक्स 2024 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? स्लीनेक्स 2024, तो स्लीनेक्स 2024 श्रीलंका। अगला, भारत ने निम्न में से किन देशों के साथ डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास में भाग लिया है? बताओ। आज मैंने सेशन थोड़ा पहले से शुरू कर दिया है, जो मेरे 7 बजे के स्टूडेंट आ रहे हैं लल्ला, आज मैंने सेशन थोड़ा सा पहले से शुरू किया हुआ है। किन देशों के साथ डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास में भाग लिया है? सी ऑप्शन, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। अगला, भारतीय सेना और कंबोडिया, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, हमको आराम से करते रहो। भारतीय सेना और कंबोडिया के बीच पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास कहां हुआ है? सर वो हुआ है आपके ऑप्शन पुणे में। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, काकाडू 2024 नामक सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? काकाडू, काकाडू सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, पांचवा अल नजाह नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? भारत और ओमान के बीच होता है अल नजाह। निम्न में से किस शहर में क्वाड देशों के संयुक्त नौसैनिकों का अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो सर क्वाड देशों के विशाखापत्तनम में। ये एक साल का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, चूंकि कल 2 मार्च है, उन बच्चों के थोड़ा रिवीजन हो जाए उनके लिए। और जो लोग 7 बजे जुड़ते जा रहे हैं, लल्ला आज मैं थोड़ा 1 घंटे पहले से लाइव हूं, 6 बजे से ही लाइव हूं, लगभग 6, 5, 6, 10 से, इसीलिए 174वें क्वेश्चन पे पहुंच गया। निम्न में से किस शहर में अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नामक भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का? अब सोचो तुम, ये 8 महीना पुराना क्वेश्चन है, लेकिन जब 2 मार्च से लेकर 19-20 मार्च तक पेपर होगा ना, देख लेना है, क्योंकि भारत का पहला अंतरिक्ष अभ्यास है यार। बेवजह मैं क्वेश्चंस नहीं शामिल करता हूं अपने कंटेंट में। बी ऑप्शन नई दिल्ली। अगला, भारत और जापान के बीच किया जाने वाले धर्म गार्जियन अभ्यास का 5वां संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ए ऑप्शन, राजस्थान में। अब देखो एक आके लिख रहा है कि 174वां क्वेश्चन हो गया। अरे पगलू, आज हम 7 बजे से लाइव हैं, मतलब 6 बजे से ही लगभग लाइव हैं। वो आज अतुल सर 6 बजे क्लास नहीं लिए, उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, तो आज हम पहले से लाइव हो गए। निम्न में से किस स्थान पर नौसेना अभ्यास मिलन के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो 12वें संस्करण का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। वायु शक्ति अभ्यास 2024, वायु शक्ति अभ्यास 2024 राजस्थान। अगला, टाइगर ट्रायम्फ नामक अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? टाइगर ट्रायम्फ। भैया जितने लोग 7 बजे जुड़ते जा रहे हो सबको गुड इवनिंग। और मैं आज 6 बजे से ही लाइव हूं, क्षमा करिएगा, जबकि मेरी टाइमिंग जो अड्डा पे हुआ करती थी वो शाम के 7 बजे ही होती थी। बल्कि मैं ऐसे बोल के क्लास की शुरुआत करता था, चलिए शाम के 7:07 हो गए और अब शुरुआत करते हैं। अभी 7:07 होने वाले हैं, अभी 7:06 हो रहा है। निम्न में से किस राज्य में भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन राजस्थान में। कटलेस एक्सप्रेस नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? रेलवे की एक खासियत है, आप 2000 मतलब कल वाला पेपर दीजिएगा जरा 2 मार्च का, या जय भी तारीख को आपका हो, चाहे आपका आने वाला ग्रुप डी आगे हो, एनटीवी, वो ना कहां अभ्यास किया गया वो ज्यादा पूछता है, जबकि एसएससी किन 2 देश के बीच में किया गया ये ज्यादा पूछता है। ये एसएससी और रेलवे में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। ए ऑप्शन सेशल्स। अगला, 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? सागर कवच। सागर कवच का आयोजन डी ऑप्शन लक्षद्वीप में किया गया। भारत का सबसे बड़ा वायु सेना अभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहां किया जा रहा है? गगन शक्ति का, तो सबसे बड़े अभ्यास गगन शक्ति का आयोजन पोखरण में किया जा रहा है। भारत और किस देश के बीच शक्ति नामक सैन्य अभ्यास के 7वें संस्करण का, मैं लिख के कह रहा हूं, आप में से 80% को नहीं है याद है। इसका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन फ्रांस। फ्रांस। भारत और जापान के बीच जीमैक्स नौसेना। अब देखो, भारत और जापान के बीच जीमैक्स भी होता है, धर्म गार्जियन भी होता है, वीर गार्जियन भी होता है, और जीमैक्स नौसेना अभ्यास का ये 8वां संस्करण हुआ है। निम्न में से किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किया गया? बताओ, खान क्वेस्ट का आयोजन। अब यार मेरा ना धीरे धीरे अब आ रहा है बुढ़ौती, अब खत्म है, थक गए यार। 6 घंटा आज सुबह से पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पे 5 घंटा पढ़ा चुके, सुबह 2.5-3 घंटा, फिर आज शाम 6 बजे से ही लाइव है, फिर पेड क्लास लंका लग गई आज हमारी, वो भी बिना खाए। आज हम खाना नहीं बना पाए, दोपहर में मतलब पेड क्लास थी, फिर नहाने वहाने में लग गए, फिर थोड़ा घर से पापा का फोन आ गया, पापा 1.25 घंटा फोन पे बतिया लिए, और आज खानों नहीं खा पाए, गड़बड़ा गया। और तुमको बताएं, आए थे एक टॉफी लेके कि स्नीकर से एनर्जी आ जाती है, खा लूंगा तो लेक्चर ले लूंगा। अब इतना समय नहीं, मुंह चलाते हुए खाएंगे, तो वो भी रखा हुआ है कि ठीक है, पानी पी पी के आजकल पेट्रोल से काम। निम्न में से किस देश में पिच ब्लैक नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? घर जाएंगे तो मम्मी कहती हैं, वो क्या कहते हैं, अरे बड़ा दुबरा गए हो,
काहे न दुबरा जाएंगे, एकदम हालत खराब हो जा रही है आजकल। निम्न में से पिच ब्लैक आपके बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, मालाबार युद्ध अभ्यास के 28वें संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? मालाबार युद्ध अभ्यास के 28वें संस्करण की मेजबानी सर बी ऑप्शन भारत के द्वारा की जा रही है। दुनिया के, देखो टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, अभी सैन्य अभ्यास चल रहा है, 20-25 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, टॉपिक बदल जाएगा। और जो लोग लेट आए हो, मतलब लेट नहीं, आप सही टाइम पे आए हो 7 बजे, एक्चुअली मैं आज 6 बजे से ही पढ़ा रहा हूं। दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिमपैक अमेरिका में, भारत और किस देश के बीच हाल ही में मैत्री अभ्यास का 13वां संस्करण, मैत्री अभ्यास का 13वां संस्करण थाईलैंड। अगला, अब देखो ये, अब कल 2 तारीख को देखना महत्वपूर्ण योजनाएं, सही सही टॉपिक चूज किया हूं ना, आपके आरपीएफ वाले एग्जाम को ध्यान में रख के, या कोई भी एग्जाम का ध्यान कर लो यार, कोई भी एग्जाम का आप ध्यान कर लीजिए, कोई भी एग्जाम का आप ध्यान कर लीजिए, एग्जाम में रहेगा ये पेपर में आपके क्वेश्चन। मैं तो देखूंगा क्या करूंगा, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से करना, ठीक है ना, हर टॉपिक पढ़ना अच्छे से, आनंद लेते हुए एकदम। महत्वपूर्ण योजनाएं, पृथ्वी विज्ञान योजना को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सर पृथ्वी विज्ञान योजना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। आयुष दीक्षा नामक परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है, बताओ? आयुष दीक्षा की बात करें तो ओडिशा, आयुष दीक्षा की। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना बताओ? तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। वन मित्र नामक योजना निम्न में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? वन मित्र योजना बताओ, वन मित्र योजना। सर वन मित्र योजना हरियाणा में। नेक्स्ट, उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए निम्न में से किसके द्वारा स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन किया गया है? स्वास्थ्य योजना, सर स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन IIT गुवाहाटी के द्वारा। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना निम्न में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री, जो लोग मतलब 7 बजे से अब जुड़ रहे हो लल्ला, आज मैं फिर बता दूं कि मैं 6 बजे से ही आज लाइव हूं, ठीक है ना, क्योंकि कल 2 मार्च को वो है तो आपका पेपर है, तो इसलिए डी ऑप्शन महाराष्ट्र। अगला, निम्न में से किस राज्य ने युवाओं के उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद युवा, और एक को लिख रहा है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। सर नहीं लगेगा ना, मैं तो रिवाइज करवा रहा हूं। अब इस समय कल सुबह 2 मार्च को पेपर है आरपीएफ का, यही जरूरी है, इधर उधर मत बतियाओ, चुपचाप पढ़ो, ठीक है ना, अभी चुपचाप पढ़ो। महाराष्ट्र। अगला, उत्तर पूर्व क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की गई? तो हाल ही में कौन सी योजना? बी ऑप्शन उन्नति योजना। भारत की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो भारत की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना असम में लॉन्च हुई। निम्न में से किस राज्य द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, इतना लंबा नाम, अरे हमारी कहां हिमाचल प्रदेश सरकार, वहां सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, तो इंदिरा गांधी जी के नाम से, भाजपा का होता तो वीर उनका हो जाता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो जाते। अगला, निम्न में से किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना को शुरू किया है? सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना भारत ने शुरू किया है। 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है ना, 200 क्वेश्चन। आइए, महाकृषि समृद्धि योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई है? महाकृषि समृद्धि योजना। सर महाकृषि समृद्धि योजना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भूमिगत कोयला के गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया? बताओ, भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। ये क्या लिख रहा है बच्चा, इसका थोड़ा कमेंट पढ़ो। राइट आंसर बनेगा झारखंड। अगला, शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने उपवन योजना शुरू किया है? हरियाली को बढ़ाने के लिए उपवन योजना उत्तर, जबकि वन मित्र योजना हरियाणा ने। अच्छा, मुझे जैसे आपको लग रहा होगा ना कि यार इसका आंसर नहीं आ रहा, अगला क्वेश्चन आंसू सर करते हैं, मुझे ना आपसे ज्यादा एहसास है कि आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, लेकिन आप जूझ रहे हो, कोशिश कर रहे हो, और यही सबसे अच्छी चीज है। पढ़ने में कभी मन नहीं लगता,
और जब आपका पढ़ने मन ना लगे ना तो भगवान को थैंक यू बोला करो कि अच्छी बात है, कम से कम इंसान तो अच्छे काम में मन कहाँ लगता है। और फिर भी अपने मन पे जीता करो और लगे रहा करो, कोशिश किया करो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। अरे किसका मन लगेगा, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। कल 2 मार्च है, कल से आरपीएफ का पेपर है, तो मुझे तो दोहरवाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मिलकर के विज्ञान धारा योजना को शुरू किया है। दीनदयाल स्पर्श योजना सर, दीनदयाल डाक विभाग। अब इस समय इंदिरा गांधी स्पर्श योजना थोड़ी ला सकते हैं। भाजपा के लोग कहेंगे भाई जरा दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे काहे नहीं ला रहे हो। तो मजबूरी होती है विभागों की भी, जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी सरकार उसके आदमी के नाम पे योजना, ऐसा चलता है। और ये अकेले भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, ये सत्ता का नियम है, शक्ति का नियम है। जिसके पास सत्ता होगी वही उसका उपभोग करेगा। बाकी लोग बैठ के क्रिटिसाइज करें तो करते रहे, करके क्या कर लोगे। निम्न में से किस राज्य में सुभद्रा योजना को लॉन्च किया गया है। निम्न में से किस राज्य में सुभद्रा योजना, सर सुभद्रा योजना ओडिशा में लॉन्च हुई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने हिम उन्नति, अरे हिमाचल प्रदेश में ही सर हिम उन्नति योजना है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में हिम उन्नति योजना है। निम्न में से किस राज्य में हर घर हर गृहिणी योजना, हर घर हर गृहिणी योजना। 9 मार्च को किसका एग्जाम है, पता नहीं हमको किसका एग्जाम है। हमको तो कभी कल 2 मार्च बस दिख रहा है, अभी हमको 9 मार्च दिख ही नहीं है। हरियाणा। अगला, हाल ही में किस राज्य में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना को शुरू किया गया है। कैशलेस उपचार योजना बताओ, कैशलेस उपचार योजना। ए ऑप्शन असम। 7:16 हो रहा है, मैं 7:45 तक क्लास लूंगा। उसके बाद एक छोटा सा इवेंट लगा है, कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, उस पे है कि आशुतोष सर की लास्ट क्लास, उसमें आप लोग मुझसे 2-4 मिनट के लिए जुड़िएगा। मुझे आपसे कुछ कहना है, आप सबसे थोड़ा सा कुछ बात करना है। जुड़ना मेरे साथ 7:45 बजे। फिर वो बात शायद मैं कभी ना कहूं, लेकिन आज 7:45 बजे जुड़ जाना सब लोग, ठीक है ना। वैसे मैं कहता था आइए द 10 मिनट शो में जुड़ जाते हैं, आज नहीं बोलूंगा द 10 मिनट शो में जुड़ जाते हैं। निम्न में से किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की जा रही है, बताओ। मुख्यमंत्री सम्मान योजना, मुख्यमंत्री सम्मान योजना झारखंड, ठीक है ना। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना को शुरू किया गया। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना, आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में बायो राइड योजना को किस अवधि तक 9197, अच्छा सही से बताओ, भूल गए हो ना, कंफर्म भूल गए होगे। अब इसीलिए तो मेरी जिम्मेदारी थी कि इसको दोहरवा दो। अगले पे आएंगे, अगले पे आओ। हाल ही में किसके द्वारा एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया गया है। एनपीएस वात्सल्य योजना, एनपीएस वात्सल्य योजना की बात करें तो निर्मला सीतारमण जी ने पिछली बार बजट में इसका बात भी की थी कि Q215 हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कौन से चरण को मंजूरी दी गई है। सर ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण को मंजूरी दी गई है। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कितने रुपए की लागत से पीएम ई ड्राइव योजना को शुरू किया है, तो कितने रुपए की लागत से, 10,900 करोड़ रुपए की लागत से। किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए किस राज्य में सीएम किसान योजना की शुरू की गई है। सीएम किसान योजना, सीएम किसान योजना ओडिशा में। अगला, युवा आपदा मित्र योजना को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जो लोग 7 बजे से मतलब अभी धीरे धीरे जुड़ना शुरू हुए हैं, ये जान लें कि पिछले 1 घंटे सवा घंटे से मैं ये क्लास ले रहा हूं, ठीक है ना। नहीं वो सोचेंगे अरे क्वेश्चन नंबर 218 पे सर कैसे आ गए। तो आज मैं 6:05 या 10 मिनट से मैं लाइव हूं। वैसे जनरली मैं 7 बजे ही लाइव आता हूं, लेकिन आज मैं 6:05 से। अगला, निम्न में से किस राज्य ने आधिकारिक तौर पे, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 शहरी योजनाओं का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया है। सर वो छत्तीसगढ़ ने। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुफ्त विदेशी शिक्षा के लिए अम्बेडकर, तब वो चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली, हार ही न गए दिल्ली में चुनाव। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बुजुर्गों के लिए संजीवनी नामक योजना की घोषणा की गई है। बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना, दिल्ली। अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना को शुरू किया गया है, बताओ। अंतर्देशीय जलमार्ग, सर अंतर्देशीय जलमार्ग जलवाहक योजना।
महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न में से किसके द्वारा बीमा सखी योजना को लॉन्च किया गया? बीमा सखी योजना, डी ऑप्शन नरेंद्र मोदी। अगला, निम्न में से किस राज्य में ऊर्जावीर योजना को लॉन्च किया गया है? ऊर्जावीर योजना को बताओ। ऊर्जावीर योजना को आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? बोलो बोलो, टेल टेल। एक मूवी में कोई ऐसा था, बोलो बोलो टेल टेल। सर राइट आंसर बनेगा आयुष मंत्रालय द्वारा। अब आपका टॉपिक समाप्त हुआ, महत्वपूर्ण योजनाएं। क्रिकेट से मैंने पिछली बार देखा था एमटीएस में, फिर मैंने देखा था जीडी में, खूब क्वेश्चन आए। अब उसी आधार पे मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि कल 2 मार्च को जो आपका आरपीएफ शुरू होने वाला है, हो सकता है उसमें भी इसी आधार पे क्वेश्चन आवे, इसलिए मैंने क्रिकेट के सारे प्रतियोगिताएं एक जगह कर दिया। आइए एक बार पढ़ लिया जाए, फिर उसके बाद ये 20-20, 25-25 क्वेश्चन है इन टॉपिक्स के। इतने टॉपिक कवर हो गए चूंकि क्लास 6:10 पे स्टार्ट हुई है। T20, IPL, WPL, एशिया कप, अंडर-19, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सब पे बात करेंगे, ठीक है ना। क्रिकेट में बहुत सारे इवेंट हैं तो सब पे बात किया जाएगा। आइए सर, बिल्कुल आइए आइए। इंफॉर्मेशन देखो सर, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं सर, प्लीज। जी सर, देखिए बहुत ही शानदार सी क्लास चल रही है। मैं भी देख रहा था कि पूरे साल का आपके साथ पूरा करंट अफेयर का रिवीजन हो रहा है, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा सर का जो मैंने कंटेंट बनाने का तरीका देखा है, ये बात तो तय है कि कल आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं इसी क्लास से। तो बहुत मस्त तरीके से सर पूरा आपको समझा भी रहे हैं। और एक जरूरी जानकारी मैं आपको बस ये देना चाह रहा था कि कल हमने रेलवे 24/7 पर शाम को 6 बजे आपके लिए महाभारत का एक बहुत ही शानदार सा सेशन रखा है, जिसमें मैं और साहिल मैदान सर आपके साथ जुड़ेंगे शाम को 6 बजे। सर बिल्कुल, देखो यार, मैं तो बस यही कहूंगा, अब सर बगल में खड़े नहीं, मन तो यही है कि जीएस वाले को जिता देना। सर मैथ के फैकल्टी हैं तो भाई अब जीएस वाले के लिए एक वोट मांग रहा हूं। लेकिन खैर, यह तो हंसी मजाक है। शाम में 6 बजे कल रेलवे अड्डा 247 पे आप लोग जरूर जुड़िएगा। मैं भी मोबाइल के माध्यम से उस सेशन में जुड़ूंगा। मैं जहां भी रहूंगा, अड्डा के ऑफिस के तो बाहर ही रहूंगा कल मैं, लेकिन मैं सेशन में आपके जुड़ूंगा सर। अगर हो सके तो आप जुड़ाइएगा। इसका तो मैं वादा नहीं, लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में जीएस वाले का साथ देता रहूंगा। ठीक है ना। मैं एक बार आप लास्ट में दिखा देना इवेंट। हाँ मैं दिखा दूंगा सर, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। तो चलो भैया, कल हम भी जीएस वाले का साथ मोबाइल से कहीं बैठ के रोड पे से देते रहेंगे। सर लोग स्टूडियो से एकदम झमाझम लगे रहेंगे हैं। चलो ठीक है। अरे विनय सर, कैसा व्यवस्था है आपका? हाट 50 है ना? नहीं। क्यों? आप अपना वो कर लीजिए, उसके बाद ही तुरंत है क्या? आपका होने के बाद आपका बोला 750 उसका। हाँ हाँ ठीक है, आपका तो अलग है दुनिया है। चलो भैया, आओ शुरू करते हैं, आओ शुरू करते हैं। हैं क्या बोलो? वर्ष 2024 में T20 वर्ल्ड कप का कौन सा? अच्छा, वर्ष 2024 में T20 वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण खेला जाएगा बताओ? वर्ल्ड 2024 में T20 का सर 9वां। अब भारत जीत भी गया है यार, इसको भारत जीत भी गया है, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप का वेस्ट इंडीज के साथ हम लोग आयोजन कहाँ किए? अमेरिका में किए थे। शुरुआती वाले जो मैच थे वो कहाँ हुए थे? तो वो हुए थे आपके अमेरिका में, फिर वेस्ट इंडीज में हुआ था। T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच भारत और किस टीम के बीच खेला जाएगा? T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत और खेला गया था, साउथ अफ्रीका हार गई, लोग मजा ही आ गया था उस दिन तो एकदम। अगला, T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर। सर ब्रांड एम्बेसडर इसमें से वीरेंद्र सहवाग नहीं थे, बाकी युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट, शाहिद अफरीदी ये लोग थे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। वीरेंद्र सहवाग नहीं थे T20 के। अभी बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर वो सरफराज और उधर से भारत से शिखर धवन, ये लोग हैं। T20 वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह थे। बूम बूम बुमराह इनको कहा जाता है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया? प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड बी ऑप्शन विराट कोहली थे। यार बड़ा नाम होता है, जो होते हैं बड़े ना, उनका मिजाज बहुत नरम होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, इंडिया ने कौन सी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है?
इंडिया ने कौन सी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? सर T20 एक बार हम लोग 2007 में जीते थे, फिर सर हम लोग 2024 में जीते हैं। आईपीएल 2024 का खिताब सर वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ये एक साल के करंट अफेयर का आपके लिए रिवीजन करवा रहा हूं। वर्ष 2024 में आईपीएल के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? बताओ मेरे भाई, वर्ष 2024 में आईपीएल के सी ऑप्शन 17वें संस्करण का आयोजन था। ऑरेंज कैप उसे दिया जाता है तो सबसे ज्यादा रन बनाता है। अब तो नया वाला आईपीएल मई में होगा, लेकिन आपका पेपर तो 2 मार्च कल से है, तो आप लोग तो ये पढ़े ही रहो। जो इनका ग्रुप डी वाले में अपडेटेड वाला आएगा, ग्रुप डी के पेपर में, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर हमको लग रहा है मई से पहले तो होगा नहीं, लेकिन एनटीपीसी हो जाएगा, अप्रैल लास्ट पोस्ट में एनटीपीसी रहेगा, ठीक है ना। आईपीएल 2024 में पर्पल कैप सर हर्षल पटेल को दिया गया था, ठीक है ना। अगला, किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? ठीक है ना, किस टीम ने? सर उस टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। 2024 में महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण खेला गया? सर 2024 में दूसरा। पहला संस्करण कौन जीता था? मुंबई इंडियंस की महिलाओं ने जीता था। दूसरा संस्करण रॉयल चैलेंजर, अभी तीसरा चल रहा है, हो सकता है। अब देखो तीसरे का तो हमको नहीं लगता आरपीएफ में आएगा, लेकिन एनटीपीसी में तीसरा संस्करण पूछ सकता है, क्योंकि अभी वो चल रहा है। ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिला था? एलिस पेरी को। पर्पल कैप किस महिला खिलाड़ी को मिला था महिला प्रीमियर लीग में? श्रेयंका पाटिल को, ठीक है ना, श्रेयंका पाटिल को। अगला, हाल ही में आयोजित विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? वुमेन्स एशिया कप पूछ सकता है ये, वुमेन्स एशिया कप श्रीलंका। अच्छा, ऐसा तुम लोग को नहीं लग रहा है, जो मेरा स्लॉट है 7 से 8 वाला, जब वो स्लॉट आया तो मेरी एनर्जी अपने आप पे वापस आ गई। अभी तक हम मरे से थे, अब हमको लग रहा है वाह मजा ही आ गया, 7 से 8 हो गया। सही नहीं? जो लोग मुझे 6 से 7 में पढ़ाते हुए देखे होंगे और उस समय से अब में डिफरेंस नहीं आ गया एनर्जी में। मतलब इस बॉडी का क्लॉक सेट हो जाता है, जो शरीर की घड़ी है वो भी सेट हो जाती है। 7 बजा हम एक्टिव, 6 से 7 में अरे बुढ़ौती आ गई भैया, खत्म हो गए हम। आयोजित पहला अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किसने जीता है? सर आपके भारत ने जीता है। अब ये इंपॉर्टेंट बनेगा, अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किसने जीता है सर? तो वो भी पहला है, इंपॉर्टेंट रहेगा अगले पे। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है ना, का खिताब निम्न में से किसने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई जीत गई है भैया। निम्न में से किसने रणजी ट्रॉफी 2024? सर रणजी ट्रॉफी 2024 मुंबई। अगला, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सर वो जीता है आपके न्यूजीलैंड ने, ठीक है ना। अगला, अब हम लोग का ये खत्म हुआ क्रिकेट, जीआई टैग एवं ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना। जीआई टैग और ब्रांड एम्बेसडर पे आते हैं, चलें शुरू करें। इतने टॉपिक कवर हो चुके हैं और इतने टॉपिक बचे हैं, देखते हैं जितना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी पीडीएफ उडीएफ में दे दूंगा यार। चलो आइए यार, जितने लोग हो वो लोग तो लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो यार? अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, लाइक में करते जाना, ठीक है ना। चलो, जीआई टैग ब्रांड एम्बेसडर, जीआई टैग और ब्रांड एम्बेसडर। सोचो रेलवे के लिए क्या क्या सोच सोच के पढ़ा रहा हूं कि यार 2 मार्च मेरे किसी स्टूडेंट का पेपर नहीं गड़बड़ाना चाहिए। सही कह रहे हैं ना, पेपर नहीं गड़बड़ाना चाहिए। किस स्थान के पैच वर्क को जीआई टैग दिया गया है? बताओ किस स्थान के पैच वर्क को? सर पैच वर्क है आपके रामपुर। सबसे ज्यादा जीआई टैग तो मेरे शहर के पास है, वाराणसी। नरसापुरम फीता शिल्प को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? नरसापुरम, ठीक है ना, नरसापुरम को जीआई टैग, आंध्र प्रदेश से नरसापुरम संबंधित है फीता शिल्प को। अगला, हाल ही में किस राज्य के पेड़े मिठाई को? सर पेड़ा आजकल बड़ा फेमस हो गया है, त्रिपुरा का। हाल ही में किस राज्य के सितार और देखो ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है ना, ये वाला जीआई टैग पूछने की ज्यादा संभावना है, तो सितार और तानपुरा महाराष्ट्र से। अगला, रिगनाई पचारा कपड़ा किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? रिगनाई पचारा की बात की जाए तो त्रिपुरा से, जहां का पेड़ा को जीआई टैग मिला है। हनुमानगढ़ी लड्डू, सर अयोध्या में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, भगवान राम श्री रामचंद्र जी की मंदिर के पास जाइए, ये मिलता है हनुमानगढ़ी लड्डू। हनुमान जी की बड़ी अच्छी, बड़ी प्रसिद्ध, बड़ी जागता मंदिर है।
अंबाजी सफेद मार्बल किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? सर मार्बल ओरबल के मैटर में गुजरात एकदम माहौल बनाया हुआ है। सिल्वर फिलिग्री का संबंध किस राज्य से जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? सिल्वर फिलिग्री, सिल्वर फिलिग्री की बात की जाए तो ओडिशा से, ठीक है, ओडिशा से। सांझी क्राफ्ट माता राधा जी और परमपिता भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम को दर्शाता हुआ ये एक क्राफ्ट है और ये उत्तर प्रदेश में मथुरा साइड पड़ता है, वहां जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर, खो खो खेलने सलमान खान गए। अच्छा ये वाला जरूर याद रखना, क्यों? क्योंकि खो खो का मेल और फीमेल दोनों भारत ही विश्व विजेता बना है, भारत, इसलिए याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना, भारत बना है इसका विश्व विजेता। अगला असम राइफल्स हाफ मैराथन का, अब देखो आरपीएफ का पेपर है, असम राइफल्स का क्वेश्चन है, पूछ सकता है, लॉजिक थोड़ा सा अपना सेट करना होगा, लॉजिक। असम राइफल्स हाफ मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर सर वो बने हैं एमसी मैरी कॉम जी। अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए निम्न में से किसे महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? महोत्सव राजदूत, महोत्सव राजदूत ए ऑप्शन पंकज त्रिपाठी। निम्न में से किसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर शुभ को नियुक्त किया गया है। अब ये कोई हम लोग उतना ज्यादा इनको नहीं जानते हैं भाई, ये अपने लेवल पे प्रसिद्ध होंगे, लेकिन बताओ अच्छा सही में जानते हो? नहीं ना, तो आप पढ़ लो, आप समझ लो। अगला सानिया मिर्जा कट नहीं सर गाना गाने लगे वो नहीं, भोजपुरी में गाना है सानिया मिर्जा कट नथुनिया, तुरंत गाना हो जाएगा यहीं पे। सानिया मिर्जा के साथ अन्य किस दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? हरभजन सिंह, हरभजन सिंह। अब 5 मिनट में बैठ के पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं 5 मिनट बैठ के पढ़ाऊंगा। निम्न में से किसे मध्य प्रदेश ब्रांड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सब पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। अगले पे आ जाओ। अगर मैं कभी तुम लोग के आंखों से ओझल हुआ ना, कसम कर रहा हूं तुम लोग मुझे बहुत मिस करोगे। ये सब जो बीच बीच में हम नालायकपन करते रहते हैं ना, यही सब तुम लोग मिस करोगे। कहोगे कि कोई आंसू सर थे यार, गजब मजा आता था उनके क्लास में, लिख के दे रहा हूं। अभी तो घर की मुर्गी घास बराबर जोड़े हो ना, आंसू सर 3 तूफान, ठीक है। राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर, सर राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर एआई का और एआई सुरक्षा के ऊपर रश्मिका मंधाना जी, रश्मिका मंधाना जी। निम्न में से किसे हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर? सर सचिन तेंदुलकर जी बहुत दिन से बीओबी के पीछे पड़े हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के। अगले बंदरगाह जहाज, ये वाला हमको शब्द बहुत मजा आता है, जहाज रानी काहे, राजा काहे नहीं, जहाज राजा बताओ। एवं जल मार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सर बी ऑप्शन मनु भाकर जी को, या ओलंपिक पदक विजेता हैं। शीतल देवी और राकेश कुमार को मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग, अच्छा क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं, सही से बताओ, क्वेश्चन सही है ना, एकदम मजेदार मजेदार। सर ए ऑप्शन तीरंदाजी। अभी हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव जी। अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री शीतल देवी को चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यू श्रेणी में नेशनल आइकन नियुक्त किया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? सर वे संबंधित हैं ए ऑप्शन तीरंदाजी से। अगला निम्न में से किसे स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना सर, वो संजना सांघी जी को चुना गया है, संजना सांघी जी को। हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर, यूनिसेफ की नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर खान को। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने अपना वैश्विक सद्भावना राजदूत किसे ने, देखो यार मैं एक बात बताऊं, जिसको नहीं याद होगा ना उसका मन नहीं लग रहा होगा कैसी क्लास चल रही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, मैं बता दूं आपको। तंबाकू नियंत्रण के लिए हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? क्या बाकी तुम समझदार हो, बाकी समझदार हो। एक को मेरा दोस्त है इंजीनियरिंग टाइम पे क्लास में सबसे पीछे बैठता था, अब पीछे बैठ के हाथ नीचे करके हम लोग बोलते हैं अबे सर देख लेंगे, सर देख लेंगे, अबे देख लेंगे तो उनको भी खिला देंगे, क्या हुआ। एक से एक लेवल चलता था, गलत था, बाद में बहुत पछताया, उसका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। इसलिए किसी भी प्रकार का नशा मत किया करो लल्ला, ठीक है ना। घर चोला, इस शादी के बाद जो लड़कियां विदाई होके जाती हैं तो जो पहले दिन ससुराल में पहन के गुजरात साइड घूमती हैं, मतलब
अपने घर के अंदर घूमती हैं, पार्क में ऑफ कोर्स नहीं, घर में जो आती नई नई जो महिलाएं होती हैं वो कहा जाता है घर चोला, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है। गलत हो तो भाई आप करेक्ट करिएगा, क्षमा भी करिएगा, लेकिन ऐसे गलत नहीं है, शादी के समय बना। ठीक है, अगला। तो कौन सा टॉपिक खत्म हो गया सर? जीआई टैग और ब्रांड एम्बेसडर। अब आ जाओ एक टॉपिक, एप्स और पोर्टल और सूचकांक। ठीक है ना, एक इसमें का और कर ले, उसके बाद इंड। ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है, उसके बाद इंड। ठीक है ना, क्या कहें ससुरा। आओ एक और पढ़ लिया जाए। ठीक है ना, एक और पढ़ लिया जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। एप्स एंड पोर्टल्स और सूचकांक। देखो इसको थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड करना तुम लोग। आओ, एप्स, पोर्टल और सूचकांक शुरुआत करते हैं। भूजल निकासी परमिट के लिए भूनीर नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया, बताओ? भूनीर पोर्टल। तो भूनीर पोर्टल सीआर पाटिल ने। ठीक है, वंचित बच्चों के कौशल विकास के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? अभी ये पोर्टल ना काफी चर्चा में रहा, करंट अफेयर में अगर इसका देखोगे तो ये काफी चर्चा में रहा था, और इसका नाम क्या था? विजन। विजन मतलब होता है दूर तक, ऑप्टिमिस्ट, भैया जो आशावादी हो, जो एकदम बढ़िया, एकदम खतरनाक टाइप का। खेलों में डोपिंग से बचने के लिए किसके द्वारा? नो योर मेडिसिन। जैसे खिलाड़ी होते हैं, अब गलती से कभी कभी ऐसी दवा खा लेते हैं जो कि डोपिंग के अंतर्गत आता है, तो नाडा वाडा उनके पीछे पड़ जाता है, डॉक्टर मानसुख मंडाविया। हालांकि ये उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन अब तो स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी हो गए, जयप्रकाश नड्डा जी। मनसुख मंडाविया जी तो अब स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। निम्न में से किस राज्य ने ऑनलाइन संपत्ति रजिस्ट्रेशन को सरल बनाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुगम ऐप को लॉन्च किया है? सर सुगम ऐप को सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ ने। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ ने। भारत में राष्ट्रीय आयोजनों से जुड़ी, अब देखो ये क्वेश्चंस मैं नहीं कह रहा हूं कि इतने आसान है, 1 साल के ये क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है ना। राष्ट्र पर्व नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया, सी ऑप्शन, राजेश कुमार सिंह। अगला, भारतीय शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से किसने अमृत ज्ञान कोष नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? अमृत ज्ञान कोष पोर्टल को जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में संरक्षा नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? संरक्षा नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। तो संरक्षा नामक मोबाइल ऐप को भारतीय रेलवे ने, एक को लिख रहा है आपकी जॉब लग गई है क्या? नहीं, मुझे कोई सरकारी जॉब तो अब नहीं करनी है इस जन्म में, अगले जन्म में देखेंगे। ठीक है ना, अब हो गया, वो जो मेरी इच्छा थी वो नहीं हुआ। एक्चुअली मैं तो चाहता था यूपीएससी में हो, लेकिन शायद मैं उस योग्य नहीं रहा हूंगा, इसलिए मेरा नहीं हुआ। तो अब किसी दूसरे सरकारी जॉब की मुझे इच्छा नहीं है, मुझे टीचिंग ही अच्छा लगता है, और अच्छा हुआ कि मैं इसी फील्ड में हूं। ये मेरे लिए मेरी लाइफ है, ये टीचिंग, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई काम नहीं लगता, मजा आता है पढ़ाने में। यातायात नियमों के उल्लंघन को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य में सिटीजन सेंटिनल नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? सर सी ऑप्शन, केरल। ठीक है ना, सी ऑप्शन, केरल। अगला, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल किस उम्र के लिए लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप पोर्टल 21 से 24 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, सजावटी मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? बताओ कौन सी एप्लीकेशन? सर वो बहुत बढ़िया नाम है, रंगीन मछली। देख रहे हो, कलरफुल मछली रख लिए होते ससुर। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल का निर्माण करने के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो महिलाओं के लिए ए ऑप्शन, सी बॉक्स। ठीक है ना, सी बॉक्स। अगला, आईएमएफ द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताओ, आईएमएफ द्वारा। सर ए ऑप्शन, 72वां स्थान। नेक्स्ट, आपके इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा शहर रहने योग्य सबसे श्रेष्ठ शहर है? रहने योग्य सबसे श्रेष्ठ शहर, सर रहने योग्य सबसे श्रेष्ठ शहर है वियना। अगला, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान है? हम लोग घुमक्कड़ई के मैटर में हम भारत के लोग किस स्थान पे हैं? घुमक्कड़ई के मैटर में डी ऑप्शन, 39वां। अगले पॉइंट पे जाएंगे, समझ गए? हाँ, फिर आना स्टूडियो में भैया। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? केरल। खाना बचाने में बढ़िया है भाई, भोजन तो बचना चाहिए, कितने लोग भूखमरी के शिकार हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार एशिया में भारत को सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? बताओ।
सबसे आपके तीसरा स्थान दिया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? कौन सा स्थान दिया गया है? डी ऑप्शन 39वां। अगला, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा जारी पहले वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 176वां। नेक्स्ट, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सर बी ऑप्शन 42वां। अगला, हाल ही में जारी किए गए प्रसन्नता सूचकांक में, देखिए सर जो फन में होगा, जो मन से खुश होता है वही, तो सर फन में कौन है? फिनलैंड। तो फिनलैंड क्या है? पहले स्थान। अब जिसके सर पे आइस रखा होगा, बर्फ रखा होगा, वो शांति सूचकांक में पहले पे होगा। तो अगर यही पूछ देता कि इंडेक्स पीस वाला, मतलब शांति वाला सूचकांक में आइसलैंड है, लेकिन प्रसन्नता वाले सूचकांक में फिनलैंड है। अगले पे आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? ह्यूरन द्वारा जारी विश्व यूनिकॉर्न में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ह्यूरन द्वारा जारी सी ऑप्शन तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बताओ भारत का स्थान। कसम से भूले हुए हो ना, ये वीडियो ना देख के जाना अपने आरपीएफ कल 2 मार्च के एग्जाम के लिए। राइट आंसर है डी 159वां। अगले पॉइंट पे आएंगे, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हाँ 5 मिनट। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन 63वां। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शांत देश कौन सा है? वो 7:45 पे सेशन है कि अभी 7:40 पे, जरा उसको देखो यूट्यूब पे। देखिए आपके लिए एक इवेंट का लिंक लगा है, प्लीज उस लिंक को ज्वाइन करिएगा। 7:45 है ना, उस लिंक को ज्वाइन करिएगा। और मुझे आपसे कुछ बात करनी थी आप सबसे। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शांत देश कौन है? शांत वही होगा जिसके सर पे आइस है, ठीक है ना। एक आपके यूट्यूब पे एक लिंक लगी हुई है, नहीं बोलूंगा कि 10 मिनट शो की लिंक है, वो नॉर्मल लिंक है, उसको ज्वाइन करो। मुझे आप सबसे 5-10 मिनट कुछ बात करनी थी, जनरल बात करनी थी, कोई वैसा नहीं है, बहुत जनरल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, वो आप लोग से मुझे थोड़ा सा करना था। तो मैं चाहूंगा कि मैं ये 300वें क्वेश्चन पे इस सेशन को रोक दूंगा। मैं आप सब जितने यहाँ करीब 6000 स्टूडेंट अभी मौजूद हैं, मैं इन 6000 के 6000 स्टूडेंट से चाहता हूं कि आप सब लोग इस सेशन से उस सेशन में आए जहां पे वो लिंक लगा है, वो यूट्यूब के ऊपर एक लिंक लगा है, प्लीज उसके ऊपर आइए, ठीक है ना। बी ऑप्शन 176वां सब लोग। और अगर आप थोड़ा लेट करेंगे तो मैं बहुत ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, मुझे उम्मीद है मैं 4-6-5 मिनट आपसे कुछ बात करना चाहूंगा और उसके बाद फिर ठीक है जैसा जो है वो अपना है। तो आज मैंने इतने सारे टॉपिक पढ़ा दिए, अब बस ठीक है।